रहस्य से घिरता जा रहा है भारत और कनाडा के बीच चल रहा विवाद, तनाव और टकराव। ऑन रिकॉर्ड आरोप भी वैसे कम गंभीर नहीं है। भारत को भी सोचना चाहिए कि उसकी भूमिका को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा के विदेश मंत्री, पुलिस विभाग के चोटी के अफसर आरोप लगा रहे हैं और कनाडा में तैनात भारत के राजदूत की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सब भारत की छवि के लिए अच्छा है? खालिस्तानी समर्थकों की हत्या और हत्या के प्रयास में उसकी भूमिका को लेकर कनाडा के साथ तनातनी और इस मामले में अमेरिका के साथ सहयोग की राजनीति भारत के खंडनों को मजबूती नहीं देती है। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि भारत और कनाडा ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। कनाडा भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाता है। कनाडा पुलिस का कहना है कि भारत सरकार के एजेंट इस गैंग का इस्तेमाल कनाडा में आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई का तंत्र इतना फैल चुका है? भारत की पुलिस अब तक क्या कर रही है? मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसमें लॉरेंस का नाम आया, उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई? उसके बाद इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। बिश्नोई गैंग तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? और बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी नाम आने के बाद कनाडा में हुई हत्या में इसका नाम आने clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. आतंक का अड्डा कह दिया था। मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आधिकारिक रूप से गंभीर आरोप लगा दिए। भारत के लिए यह आरोप कहीं से अच्छा नहीं है कि सरकार एक गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। यह सब वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। दुनिया में ये खबरें छप रही हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं। रहस्य से घिरता जा रहा है भारत और कनाडा के बीच चल रहा विवाद, तनाव और टकराव। नया नाम लॉरेंस बिश्नोई का ही नहीं आया। वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से कनाडा का एक आरोप छाप दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड आरोप भी वैसे कम गंभीर नहीं है। तब फिर अखबारों के जरिए ऑफ रिकॉर्ड जानकारियां क्यों लीक की जा रही हैं? भारत को भी सोचना चाहिए कि उसकी भूमिका को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा के विदेश मंत्री, पुलिस विभाग के चोटी के अफसर आरोप लगा रहे हैं और कनाडा में तैनात भारत के राजदूत की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सब भारत की छवि के लिए अच्छा है? भारत हमेशा से यही कहता रहा है कि वह दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, लेकिन दो खालिस्तानी समर्थकों की हत्या और हत्या के प्रयास में उसकी भूमिका को लेकर कनाडा के साथ तनातनी और इस मामले में अमेरिका के साथ सहयोग की राजनीति भारत के खंडनों को मजबूती नहीं देती है। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि भारत और कनाडा ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। दोनों ही देशों में कहा गया हमने उनको निकाल दिया और यह भी कहा गया हमने उनको बुला लिया। कनाडा मोटे मोटे आरोप तो खुलकर लगा रहा है, मगर डिटेल की सप्लाई सूत्रों के हवाले से कर रहा है। बात यहीं तक नहीं रुकी है। जिस वक्त मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ होने का नाम चल रहा था, उसी वक्त कनाडा भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाता है। कनाडा पुलिस का कहना है कि भारत सरकार के एजेंट इस गैंग का इस्तेमाल कनाडा में आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। मुंबई में तुषार गांधी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ट्वीट किया कि इस हत्या के पीछे सरकार के एजेंट का हाथ लगता है। कनाडा पुलिस ने कैमरे पर बिश्नोई का नाम लिया है। भारत ने पुरजोर खंडन किया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते ही इस कहानी में गुजरात का एंगल आ जाता है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार निखिल गुप्ता का भी एक गुजरात कनेक्शन है। भारत हमेशा से अमेरिका और कनाडा के आरोपों का खंडन करता रहा है। इसके बाद भी यह मुद्दा शांत नहीं हो रहा। अमेरिका और कनाडा कुछ समय के बाद कोई नया आरोप लेकर सामने आ जाते हैं। बड़ी बात है, दो देशों के बीच अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद एक गैंगस्टर के नाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई का तंत्र इतना फैल चुका है? भारत की पुलिस अब तक क्या कर रही है?
मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसमें लॉरेंस का नाम आया, उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई? उसके बाद इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, बिश्नोई गैंग तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? और बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी नाम आने के बाद कनाडा में हुई हत्या में इसका नाम आने लगा है। भारत ने कहा उसे कनाडा पर भरोसा नहीं था, इसलिए अपने राजनयिकों को दिल्ली लौट आने के लिए कह दिया। भारत ने दिल्ली में तैनात कनाडा के 6 सीनियर राजनयिकों को 5 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety and violent acts including murder. This is unacceptable. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपने हमारा पिछले साल का 23 सितंबर का वीडियो देखा होगा, जब भारत ने कनाडा को आतंक का अड्डा कह दिया था। उस समय संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आधिकारिक रूप से गंभीर आरोप लगा दिए। 14 अक्टूबर से पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया गया था कभी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने पर भारत ने खारिज किया, लेकिन कनाडा ने हल्के तौर पर आरोप नहीं लगाया। उसकी पुलिस के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह आरोप लगाए गए। बिश्नोई वाले एंगल पर अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि एक ऑपरेशनल चेन है जिसके माध्यम से पहले भारतीय राजनयिक कनाडा में रहने वाले कथित सिख अलगाववादियों की खुफिया जानकारी इकट्ठी करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल रॉ द्वारा किया जाता है, जो उन टारगेट की पहचान करता है। इसके बाद टारगेट पर हमला लॉरेंस बिश्नोई के संगठन से करवाया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि कनाडा में बिश्नोई के संगठन का जाल फैल चुका है। कनाडा के अधिकारियों ने यह भी अखबार से कहा कि बिश्नोई के गैंग ने पहले भी कनाडा में हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस मामले में कनाडा के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते सिंगापुर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग भी की। कनाडा के अधिकारियों ने अजीत डोभाल के सामने यह प्रमाण रखे कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की मदद से निज्जर की हत्या करवाई और दूसरे हमले भी करवाए। तब अजीत डोभाल की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उन्हें तो पता ही नहीं लॉरेंस बिश्नोई कौन है। भारत के लिए यह आरोप कहीं से अच्छा नहीं है कि सरकार एक गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। यह सब वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। इस रिपोर्ट में अजीत डोभाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सब कुछ कनाडा के अधिकारियों की तरफ से छपा है। गार्डियन अखबार ने भी सूत्रों के हवाले से कुछ और छापा है कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट भारत को सौंप दी है, जिसमें कथित तौर पर निज्जर की हत्या में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के शामिल होने के सबूत होने की बात कही गई है। भारत और कनाडा के बीच यह विवाद तब बढ़ा जब कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है और न्यूयॉर्क में एक और खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्रयास विफल हो जाता है। पंजाब के जालंधर का हरदीप सिंह निज्जर 1997 में कनाडा जाता है, वहां बतौर प्लम्बर काम करता है। 2007 में कनाडा की नागरिकता पाता है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में सक्रिय होकर खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाता है। आरोप लगता है इस पर कि निज्जर प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का संस्थापक था। 2023 के जून में वैंकूवर के नजदीक 2 नकाबपोशों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। अगर ट्रूडो वोट के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी वोट के लिए ही भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है। अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत पर वहां से आने वाले सामानों पर टैक्स डबल कर देंगे। ट्रूडो के आरोपों का भारत तुरंत जवाब देता है। ट्रंप के आरोपों का उस तरह से जवाब नहीं दिया जाता जैसे पिछले साल ओबामा के एक बयान को लेकर दिया जाने लगा था। वित्त अमित शाह का नाम सिख अलगाववादियों के नाम जुटाने और हमला करवाने में लिया गया। इस खबर पर भारत में सन्नाटा क्यों होना चाहिए? यह खबर फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर दूसरे अखबारों में भी छपी है। आपको याद होगा अमेरिका पन्नू की हत्या के प्रयास को लेकर भारत को घेर रहा है। जैसी गलती किसान आंदोलन के समय सिख किसानों को देखते ही गोदी मीडिया या कुछ और लोग खालिस्तानी कहने लगे।
इस मामले की जड़ें कहीं और भी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें